झूठे सभी नाते हैं, झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते। दूजा रंगना जय हो, दूजा रंगना हरि बोल। दूजा रंगना चढ़ाऊंगी अपनी श्यामल चदरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया। सभी ताली बजा के गाइए जय हो। रघुबर को मनाना है और बिगड़ी बनाना है। रघुवर को मनाना है और बिगड़ी बनाना है। रघुबर को मनाना है और बिगड़ी बनाना है। रघुवर को मनाना है और बिगड़ी बनाना है। मन में तो बिठा के उन्हें दूजा रंगना चढ़ाना है। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया है। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया है। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया है। ओ सारे जग की बजरिया है, सारे जग की बजरिया है, सारे जग की बजरिया है। जय जय श्री सीताराम। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। इसीलिए भैया जीवन का सुख जो हमको प्राप्त करना है, जो हमें अपने जीवन का सुख प्राप्त यदि करना है तो केवल एकमात्र और एकमात्र उपाय यही है कि राम जी की जो नाम है, राम जी की जो लीला है और राम जी का जो धाम है उसमें अपने मन को लगा लीजिए और भव सागर से बेड़े को पार कर लीजिए। अब मन पछताई है तब अवसर चूके, अगर अब अवसर चूक गए तो अब मौका मिलने वाला नहीं है। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि एक बार अवसर दिया जाता है अधिकारी को काम करने का, और यदि अधिकारी अवसर को चूक जाता है तब अधिकारी यदि अवसर को चूक जाता है तो फिर उसे कठोर से कठोर सजा दी जाती है। इसीलिए भगवान के नाम रूप लीला धाम में अपने मन को सदा सर्वदा जोड़िए। लखन सचिव सिय किए प्रणामा सब ही सहित सुख पायहु रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनि हरनि सब सूला। माँ गंगा के तट पर पहुंचे, प्रथम रात्रि विश्राम तमसा नदी के तीर पर। कल आपने श्रवण किया था कि भगवान को वनवास हो गया और चलते 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 भगवान श्री राम तमसा नदी के तीर पर पहुंचे। बालक वृद्ध विहाई ग्रह लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। प्रथम दिवस भगवान श्री राम ने वहीं पर निवास किया तमसा नदी के तीर पर। और फिर प्रातः होते ही सवेरे जब सब नगरवासी जागे तो जागे सकल लोग भय भोरू। गे रघुनाथ भयउ अति सोरू। सभी नगरवासियों को तो वहीं छोड़ के रघुनाथ जी आगे चल दिए। और चलते 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 रघुनाथ जी माँ गंगा के समीप पहुंचे। और गंगा के समीप पहुंच करके वे कैसी गंगा जी हैं जो कलकल कल्लोल करती हुई, अपने जल का नाद करती हुई, अपने जल का प्रवाह करती हुई माँ गंगा जी बह रही हैं। और श्रृंगवेरपुर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी
और माता सीता जी के साथ और सुमंत जी के साथ में गंगा जी के किनारे पहुंचे। और गंगा जी को जैसे ही देखा, शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के चरित करत नर अनुरहत संस्कृति सागर से। वो सच्चिदानंद स्वरूप गंगा, वो सच्चिदानंद स्वरूपिणी मां सकल जगतारिणी गंगा के किनारे जैसे रघुनाथ जी पहुंचे तो गंगा जी को देख करके मन एकदम प्रफुल्लित हो गया, मन एकदम पावन हो गया। और लिए फल फूल भेंट भरिवारा, मिलन चल्यों ही हर से अपार। जैसे ही रघुनाथ जी गंगा जी के तट पर पहुंचे, वैसे ही निषाद राज को खबर लग गई। राजा दशरथ जी के दोनों सुकुमार राम लखन, भगवान मेरे रघुनाथ जी जिनका मैं ध्यान करता हूं, वे गंगा के किनारे आए हैं। तो निषाद राज जी भी आज उनसे मिलने के लिए पहुंचे। और ऐसा कहते हैं कि जब हम अपने गुरु से मिलने जाएं, मित्र से मिलने जाएं, तो कभी खाली हाथ हमें नहीं जाना चाहिए। तो कुछ फूल फल लेकर के रघुनाथ जी से मिलने के लिए निषाद राज जी चले। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग जन भयउ भाग भाजन जन लेखे। देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। हे प्रभु, मैं आपके चरणों का दास हूँ और सारा जगत जिसे ठुकरा देता है उसे आप अपना लेते हो। मैं आपकी चरण शरण में हूँ और मैं आपकी चरण शरण को पाना चाहता हूँ। रघुनाथ जी ने उस निषाद राज को उठाया और अपने गले से लगा लिया और ऐसे हृदय से लगा लिया मानो ये मेरे सर्वस्व हो। भैया, रघुनाथ जी के पास में यदि कोई दीनहीन एक बार पहुंच जाता है और दोनों हाथ उठाकर कह देता है तवास्मीति याचिता, हे प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, तो मेरे मैया भैयाओ, चाहे कितना ही जीव निकृष्ट से निकृष्ट हो, चाहे कैसा ही जीव सारे संसार ने उसको त्याग दिया हो, रघुनाथ जी दोनों भुजा उठाकर कहते हैं आओ भैया, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। विभीषण जी पहुंच गए चरण शरण में। बस उनके पास में कपट नहीं था, कपट से दूर थे और निश्चल भाव से कह दिया निश्चर जन्म है और राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ हूं और रावण मेरा भाई है और मैं आपकी चरण शरण में आ गया हूं। तो विभीषण जी को भी लंकापति के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया भगवान श्री राम ने। इसीलिए नाथ सकल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। गोहो सवारी साथ रीडसाई, कुश किस लय में मृदुल सुहाई। सिय सुमंत्र भ्राता सहित, कंद मूल फल खाई। शयन किए रघुवंश मणि, पाए पलोटत भाई। वहां पर रह करके कुछ कंद मूल फल इत्यादि का आहार किया और निषाद राज ने वहां पर उनको रुकने के लिए निषाद राज से कह दिया भैया हम किसी नगर में प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि हमें वनवास हुआ है, हमें वन का वास हुआ है और हमें वन में ही रहना। जिन राम जी ने जो वचन दे दिया, राम जी को पिताजी ने जो वचन दे दिया, उस वचन का अक्षरशः पालन करने के लिए राम जी ने निषाद राज से कहते हैं भैया नगर में प्रवेश वर्जित है, हम नगर में कैसे जाएं, हम तो बस यही नगर के बाहर एक कुटी बनाकर रहेंगे। तो निषाद राज आदि सभी ने मिलकर के, लक्ष्मण जी आदि ने एक सुंदर कुटी बनाई और वहां पर रहने लगे। वहां पर रात्रि विश्राम किया। कैकई नंदनी मंद मटी, कठिन कुटिलपन कीन। जही रंग नंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। वो सुख अवसर पर रघुनाथ जी को ये दुख दे दिया। अरे जिनका राज्य तिलक होने वाला था वो कैकई की कैसी कुटिल मती हो गई, उसकी कैसी मंद मती हो गई। अरे कठिन कुटिल
कठिनपन कीन, ऐसे शुभ अवसर पर कैसा कुटिलपन कर दिया कि जही रघुनंदन जानकी। कितने सुकोमल, कितने सुकोमल, जिन सुकोमल चरणों की वंदना सारा जगत करता है, उन सुकोमल चरणों को, उन सुकोमल रघुनाथ जी को आज वनवास भेज दिया। वे रघुनाथ जी इतने कठिन वन में कैसे विचरण करेंगे। जय रघुनंदन जान कही सुख अवसर दुख दीन, कैसी सुख के अवसर पर दुख दे दिया। भाई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमत कीन सब विश्व दुखारी। काहो न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निषाद राज से लक्ष्मण जी ने कहा, भैया को किसी को दुख नहीं देता, को किसी को सुख नहीं देता, अपने ही कर्म को जीव भोगता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मंदित भ्रम फंदा।